कल्पना करो, यदि तुम्हारे हर निर्णय, हर जीत, हर हार पहले से ही लिखी जा चुकी हो, तो क्या तुम वास्तव में जी रहे हो या केवल एक अदृश्य लेख के पात्र हो? और यदि सब कुछ पहले से तय है, तो तुम्हारे कर्म का क्या अर्थ है? मिथिला का राजमहल, स्वर्णिम स्तंभों के बीच गूंजती हुई शांति, और उस शांति के भीतर बैठा था एक राजा, राजा जनक। पर आज उसके चेहरे पर वैसी स्थिरता नहीं थी, उसकी आंखों में एक तूफान उठ रहा था। वह स्वयं से पूछ रहा था, क्या मैं अपने राज्य का स्वामी हूं या केवल अपने भाग्य का दास? तभी सभा के द्वार पर एक विचित्र हलचल हुई। एक बालक, जिसका शरीर 8 स्थानों से वक्र था, पर उसकी आंखों में ऐसा तेज था मानो स्वयं सत्य उसमें प्रकट हो गया हो। वो था अष्टावक्र। सभा में उपस्थित विद्वान उसे देखकर हंस पड़े, पर अष्टावक्र मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो हर उपहास को भस्म कर दे। उसने सीधे जनक की ओर देखा और उसकी आवाज गूंजी, राजन, क्या आप अपने शरीर को देखकर स्वयं को पहचानते हैं या उस साक्षी को जो इस शरीर को देख रहा है? सभा में सन्नाटा छा गया। जनक ने गहरी सांस ली, ऋषिवर, मैं उसी प्रश्न में उलझा हूं, क्या मेरा जीवन मेरे कर्म से चलता है या मेरे भाग्य से? अष्टावक्र की आंखों में एक गहरी चमक आई। यदि मैं कहूं कि सब कुछ भाग्य है, तो आप प्रयास करना छोड़ देंगे, और यदि कहूं कि सब कुछ कर्म है, तो आप परिणामों में बंध जाएंगे। जनक की धड़कनें तेज हो गईं। तो फिर सत्य क्या है? उसने धीरे से पूछा। अष्टावक्र आगे बढ़े और सभा के बीच खड़े हो गए। सत्य ये है कि ना कर्म आपको बांधता है और ना भाग्य आपको चलाता है। आपको बांधता है केवल एक भ्रम, मैं करता हूं। एक क्षण के लिए समय जैसे ठहर गया। मैं करता हूं, जनक ने दोहराया। अष्टावक्र की आवाज अब और गहरी हो गई। जब आप कहते हैं मैं राजा हूं, मैं शासन करता हूं, मैं निर्णय लेता हूं, वहीं से बंधन शुरू होता है। अष्टावक्र गीता का सार यही है, आत्मा ना करती है ना भोगती है, वो केवल साक्षी है। जनक के भीतर जैसे कुछ हिल गया। लेकिन यदि मैं करता नहीं हूं, तो ये कर्म और भाग्य क्या है? अष्टावक्र ने अपनी उंगली उठाई और धीरे से कहा, कल्पना कीजिए, आप स्वप्न देख रहे हैं। उस स्वप्न में आप युद्ध करते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। वहां भी कर्म है, वहां भी भाग्य है। लेकिन जब आप जागते हैं, तो क्या वे वास्तविक रहते हैं? जनक की आंखें फैल गईं। नहीं, वे तो केवल मन का खेल थे। अष्टावक्र मुस्कुराए। ठीक वैसे ही ये जागृत संसार भी एक गहरा स्वप्न है। यहां कर्म और भाग्य केवल अनुभव के स्तर पर सत्य हैं, पर आपके वास्तविक स्वरूप के लिए वे शून्य हैं। सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध थे। जनक अब और गहराई में उतर चुका था। तो क्या मुझे अपने कर्तव्यों का त्याग कर लेना चाहिए? उसने पूछा। अष्टावक्र ने सिर हिलाया। नहीं राजन, कर्म का त्याग नहीं, कर्तापन का त्याग। हवा में एक गहरी गूंज फैल गई। जैसे नदी बहती है पर कभी नहीं कहती मैं बह रही हूं। जैसे वायु चलती है पर कभी नहीं कहती मैं चल रही हूं। वैसे ही आप भी अपने कर्म करें, पर स्वयं को कर्ता मत मानिए। जनक के भीतर जैसे एक नया द्वार खुलने लगा। तो क्या यही मुक्ति है? उसने पूछा। अष्टावक्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुक्ति कोई भविष्य की अवस्था नहीं है। ये उसी क्षण होती है जब आप जान लेते हैं कि आप ना कर्म हैं ना भाग्य। आप वो हैं जो इन दोनों को देख रहा है। एक गहरा मौन, और फिर जनक के भीतर कुछ टूट गया। उसे अपने जीवन के सारे क्षण याद आने लगे, जब उसने हर सफलता को अपना कर्म माना और हर असफलता को भाग्य। और अब उसे दिख रहा था कि ये दोनों ही केवल मन के खेल थे।
अचानक उसके भीतर एक शांति उतरने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसने उस साक्षी को महसूस किया जो न जन्मा था न मरेगा, जो न करता है न भोगता है, वो केवल देखता है। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगीं, विचार विलीन होने लगे और एक गहरी स्थिरता ने उसे घेर लिया। सभा में बैठे लोग विस्मित थे। वे एक राजा को बदलते हुए देख रहे थे। जब जनक ने आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत प्रकाश था। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने अष्टावक्र की ओर देखा और धीरे से कहा, अब मैं समझ गया हूं, कर्म और भाग्य दोनों ही तरंगे हैं और मैं वो समुद्र हूं। अष्टावक्र मुस्कुराए, और जब समुद्र स्वयं को पहचान लेता है तब तरंगे उसे बांध नहीं सकती। उस क्षण पूरा राजमहल जैसे एक दिव्य ऊर्जा से भर गया। जनक उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसके कदमों में कोई भार नहीं था। अब वो राजा था पर भीतर से मुक्त। अब वो कर्म करता था पर उसमें बंधता नहीं था। अब भाग्य उसके सामने आता था पर उसे छू नहीं पाता था, क्योंकि अब वो जान चुका था कि वो ना शरीर है, ना मन, ना कर्म है, ना भाग्य, वो केवल साक्षी है। और शायद यही वो सत्य है जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। यदि ये कहानी आपके भीतर कुछ जगाती है, यदि इसने आपके जीवन और सत्य को देखने का दृष्टिकोण बदला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो अभी भी कर्म और भाग्य के जाल में उलझे हुए हैं, क्योंकि शायद यही वो एक चिंगारी हो जो किसी के भीतर जागृति की अग्नि प्रज्वलित कर दे।